वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट पार्ट 8 के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। देखो, 3 टॉपिक्स अर्थमेटिक में बचे हुए हैं, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज। सिंपल इंटरेस्ट आपका फिनिश होता है, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश कर देंगे, उसके बाद ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का एक जो कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम इंस्टॉलमेंट को एक अलग टॉपिक बनाएंगे जिसमें एसआई और सीआई दोनों के क्वेश्चन को इंस्टॉलमेंट में डिस्कस करेंगे। तो ये है लास्ट पार्ट। इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट का सारा टॉपिक, सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट बचता है, वो इंस्टॉलमेंट हम अलग टॉपिक करेंगे। एसआई और सीआई दोनों के इंस्टॉलमेंट को अलग टॉपिक बना के वहाँ पे कवर करेंगे। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। अगेन बता दूं आपको, 70 डेज कंप्लीट प्रोग्राम में आपको 13 टॉपिक्स अर्थमेटिक के ऑलरेडी कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स। ये 13 टॉपिक्स आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। ये है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 8 सेशन। इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अब देर नहीं करते हुए अगेन आपको बता दूं कि आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, और एसबीआई अकाउंट के थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हैं। उस पे करने के बाद क्या करना होगा कि आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में का एक लिंक दूंगा। उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं कि जो 13 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं उसको आपको वहां पे सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए, और आसानी से आप पढ़ सकते हो। सेकेंड, आपको पीडीएफ मिल रहा है। पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपको क्लास में क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी बना, आप क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो आसानी से। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन प्री के भी लिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें 4 मैंने क्वेश्चन लिया है जो इस टाइप्स में आप पूछे गए हैं। ये देखो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखो हम पहले एक बेसिक के अप्रोच से करेंगे। आफ्टर डेट आपको मैं जो परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन डिपोजिट सम मनी इन बैंक। कोई एक पर्सन है, डिपोजिट कर रहा है कुछ मनी बैंक में, जमा कर रहा है। बैंक गिव्स 5% पर एनम ऑन होल सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 2 ईयर ही विथड्रॉ 1300 रुपये। बैंक उसको क्या कर रहा है, 5% पर एनम, मतलब 5% ब्याज की दर ऑन होल सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, 2 साल के बाद उसने क्या किया, उसमें से 1300 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, बैंक गिव्स 12.5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट और रिमेनिंग अमाउंट। जो उसका अमाउंट 1300 रुपये निकालने के बाद बच गया, उस पर बैंक क्या कर रहा है कि 12.5% का डिस्काउंट वो दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट विल बी 7200। थर्ड ईयर के लास्ट में उसको 7200 रुपये टोटल अमाउंट मिलते हैं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्ञात करो उनका इन्वेस्टमेंट क्या है। क्वेश्चन हिंदी में भी एक बार समझा देता हूं। एक व्यक्ति कुल धनराशि बैंक में जमा करता है। बैंक 5% वार्षिक साधारण ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद वह 1300 रुपये निकाल लेता है। शेष धनराशि पर बैंक 12.5% वार्षिक ब्याज दर देता है। 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि इतना रुपए हो जाती है, तो आरंभिक निवेश ज्ञात करें। सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना परसेंटेज के, देखो परसेंटेज पहले डाटा परसेंटेज में था, परसेंटेज के बीच में डाटा दे दिया गया। डाटा का मतलब 1300 रुपये निकाल लिया, ऐड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को 2 ही तरह से बना सकते हैं। एक तो फाइंड एक्स मान लो, और दूसरा क्या, रेशियो मेथड से बना लो। रेशियो मेथड मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया, यहाँ से आप आसानी से बना लोगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक आना भी जरूरी है आपको। देखो बेसिक से सबसे पहले हम कैसे करते हैं, बेसिक से इस क्वेश्चन को। लेट अस सपोज प्रिंसिपल क्या है, एक्स। रेट कितना लग रहा है, पहली बार 5%। टाइम कितना, कौन से टाइम के लिए, 2 ईयर तक। 2 ईयर तक 5% लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं अमाउंट निकाल लूँ, क्योंकि अमाउंट फाइनली उसको मिलता कितना, तो अमाउंट क्या होता है, P इंटू 100 प्लस RT डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100। अमाउंट कितना हो जाएगा, P की वैल्यू x है, 100 प्लस R कितना है, 5 टाइम कितना लगा, 2 डिवाइडेड बाई क्या, 100। यानी अमाउंट कितना हो गया, x इंटू ये कितना हो गया ऊपर 110 डिवाइडेड बाई 10।
यानी क्या हो गया 110 डिवाइडेड बाई 100 ना, तो 100 से 100 कैंसिल, 11/10 यानी कि क्या हो गया 1.1x। ये क्या होगा अमाउंट हो गया। अब 2 साल के बाद ये अमाउंट तो मिलता, ये अमाउंट उसको मिलना था 2 साल के बाद, लेकिन अब ध्यान में देखो क्वेश्चन क्या करा, अब उसमें क्या करा 1300 रुपया निकाल लिया। 1.1x में से उसने क्या कर दिया 1300, ये उसको मिलना था 2 साल के बाद अमाउंट, लेकिन उसमें से 1300 रुपया निकाल लिया। यानी नया प्रिंसिपल कितना बन गया, अब जो निकालने के बाद जो बचा रह गया वो नया प्रिंसिपल बनेगा। अब उस पर इंटरेस्ट सूद, उस पर ब्याज मिलना स्टार्ट होगा। 1300 रुपया निकाल लिया, अब जो बच गया फाइनली उस पर क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा ब्याज, क्योंकि ये बन गया नया प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये प्रिंसिपल बन गया। अब नेक्स्ट आगे कितने परसेंट की रेट लग रही है 12.5% का रेट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम, अब टाइम 2 साल तो चला गया, अब यहाँ पे टाइम कितना सिर्फ बचा 1 ईयर ही बचा ना, टाइम कितना बचा 1 ईयर। तो फाइनली कह रहा है कि 3rd ईयर के उसको टोटल अमाउंट कितना मिला 7200, टोटल अमाउंट कितना मिला 7200। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1.1x माइनस 1300 इंटू ये वाला फार्मूला पे लगा रहा हूं, ठीक है, इंटू 100 प्लस आर, आर कितना है 12.5, टाइम कितना लग रहा है 1 ईयर, डिवाइडेड बाई क्या 100। और इस प्रिंस अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट हमको पता है ना 7200 रुपया दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है 7200 रुपया। चलो मैं 7200 रुपया लिख देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो 1.1x माइनस 1300 इंटू, अगर मैं 100 प्लस इसको मैं मान लेता हूँ 100 प्लस, देखो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं है, इसको अगर मैं कर भी लेता हूँ तो जोड़ भी लेता हूँ तो 11.5 डिवाइडेड बाई क्या 100 आ गया। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये एक जीरो हटा दूँ तो यहाँ पे 1000 हो गया। अगर इसको मैं कैंसिल भी करूँगा तो क्या हो जाएगा 9/8, 9/8 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 वाट कितना होता है, अगर मैं 125 वाट करूँ, 125 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 125 वाट। अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है हमेशा मल्टीप्लाई याद रख लेना। 125 वाट कितना होता है, अगर मैं बात करूँ तो 1000 होता है, ठीक है 1000, और ये आपको याद होना भी चाहिए। तो 125 वाट है इतना, तो 125 नामा इतना, यानी हमारे पास 7200 इक्वल टू 1.1x माइनस 1300 इंटू क्या आ गया 9/8, 9 वाट है 72, यानी कितना हो गया 800, और 800 में 800 मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 6400, 6400 इक्वल टू 1.1x माइनस कितना 1300। यानी अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो 6400 में अगर इसको इधर लेके आता हूँ तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना बन जाएगा 00437 00437, ठीक है, और 7 इक्वल टू क्या 1.1x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11700 और एक और जीरो हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7000। यानी प्रिंसिपल ही पूछ रहा था, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 7000। तो ये तो रहा बेसिक अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला था कि अगर जब भी परसेंटेज के बीच जैसे 5% उसमें एक डाटा घुस गया कि उसने इतना निकाल लिया, तो या तो x पे बना लो, बेसिक से अप्रोच से बन जाएगा, या तो आप इसको रेशियो मेथड से बना लो। तो एक तो ये रहा। अब देखो रेशियो मेथड कितना आसान हो जाएगा जो हम परसेंटेज में यूज करते हैं रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड मैंने आपको पॉपुलेशन जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन बताया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया हूँ। कैसे देखो उसका यूज कैसे होता है, मान लेते हैं, ध्यान से देखिए 5% की बात किया जा रहा है ना, 5% एक साल में 5% की दर से मिल रहा है, लेकिन 2 साल में यानी 10% ब्याज हो गया। 10% यानी प्रिंसिपल अगर 100 रुपया था, 10% का मतलब कितना हो गया, 10% का मतलब कितना 10 रुपया ब्याज मिला, यानी कितना अमाउंट कितना हो गया 110। यानी सिंपल सा चीज है, 100 रुपया उसका प्रिंसिपल है। तो अब बताओ एक 5% पर एनम, यानी कि 2 साल का रेट कितना हो जाएगा 10%। तो 100 का 10% 10 रुपया, यानी 100 से बढ़कर कितना हो गया अमाउंट 110 रुपया हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इसमें क्या किया 1300 रुपया, फाइनली जब ये अमाउंट बनता है उसमें से 1300 रुपया निकाल लेता है। निकालने के बाद रेट कितना, अब एक ही साल बच गया ना 12.5%, 3rd ईयर की बात करें, 2 साल तो चला गया, सिर्फ 1 साल बचा, यानी 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। 1/8 इंटरेस्ट मतलब बढ़ना, 8 से बढ़कर क्या हो गया इंटरेस्ट 9। और फाइनल जो अमाउंट तीसरे साल आया वो कितना दिया हुआ है, जो फाइनल आ गया वो 7200 के इक्वल है। कितना गुना है 9 8 72 800। तो अगर मैं इसको 800 करूं,
इसको 800 करूं तो कितना हो गया 6400। 6400 कब होगा, तीसरे साल का ये प्रिंसिपल हो गया। लेकिन अगर 1300 रुपया बैक जा रहे हैं, 1300 रुपया नहीं निकालता, 1300 रुपया नहीं निकालता, तो 1300 रुपया नहीं निकालता तो 0 0 4 3 7 6700 होता, सॉरी 6 1 7 7700 होता। 7700 कब होता, जब ये अगर 1300 निकाल लिया तो प्रिंसिपल बन गया था, नहीं होता तो ये अमाउंट बनता। यानी इसकी वैल्यू ये दी हुई है, यानी कितना गुना है, सोच लो 70 गुना, तो इस प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो 100 गुना का 70 गुना कितना हो जाएगा 7000। तो ये मेथड आपको मैंने बहुत कितनी बार प्रॉफिट एंड लॉस में बताया, सिंपल इंटरेस्ट में बताया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी लगाया, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो इस मेथड को, मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 7000। तो आपको बनाने का तरीका ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप बेसिक से बनाते हो या शॉर्ट से बनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे, मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, बैंक गिव्स 10% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, ही विथड्रॉ 3000 रुपये, बैंक गिव्स 5% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक पर्सन है, उसने एक निश्चित मनी क्या किया, बैंक में जमा किया, उसको बैंक क्या दे रहा है 10%, हरे प्रत्येक साल 10% दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 2 साल के बाद उसने क्या किया, 3000 रुपया बैंक से क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और जब निकालने के बाद अब उसको कितना मिल रहा है, रेट 5% की दर से उसको मिल रहा है, जो बचा हुआ उसका पैसा रह गया। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, अब 4th ईयर की बात की जाए, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द टोटल अमाउंट इतना रुपए, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को फिर वहीं डायरेक्ट बनाएंगे। बेसिक अप्रोच तो आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट अप्रोच जो रेशियो मेथड था। पहला चीज ध्यान से देखो, 10% पर एनम, 10% पर एनम 2 ईयर की बात किया जा रहा है। 2 ईयर का मतलब क्या, 20%। 2 ईयर का मतलब कितना, 20%। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था प्रिंसिपल को क्या मान लो 100, 20% की रेट, 100 का 20% यानी 20 रुपया, यानी 100 रुपया था वो क्या बन गया 20 रुपया, अमाउंट 20 रुपया बन गया। ये बनने के बाद अमाउंट 120 रुपया मिलना था, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से 3000 रुपया क्या कर लिया, निकाल लिया। 3000 रुपया निकाल लिया, ये 2 साल की बात हो रही है। 2 साल के बाद उसने क्या किया, 3000 रुपया निकाल लिया। अब जो बचा 2 साल के बाद की अब प्रोसेस कर रहा है कि उस पे जो बच गया निकालने के बाद उसमें 5% का रेट मिल रहा है, यानी 2 साल तो यहाँ बीत गया। अब बचा उसको एंड 4th ईयर के एंड में उसको कितना मिला, इतना अमाउंट, यानी 5% जो मिला वो 2 साल मिलेगा, क्योंकि ये तीसरी साल भी मिलेगा 5% और चौथी साल, यानी 10% की बात हुई, 1 साल में 5%, तो 2 साल बचा हुआ है तो 10%। 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, इतना इंटरेस्ट मिला 10 रुपया इंटरेस्ट मिलना था, बढ़ के कितना 10 रुपया था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 11, यानी 10 जैसे हम बोलते हैं 10 का समान 11 में बचा। इंटरेस्ट का मतलब क्या, सूद ब्याज बढ़ना, 10 प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट इतना, और ये कितना हो गया 2 ईयर। क्यों 2 ईयर, 2 और 2 कितना हो गया 4 ईयर। क्यों मैं 2 ईयर निकाला हूँ, क्वेश्चन क्या आ रहा है 4th ईयर, यानी 2nd ईयर के बाद 3rd ईयर भी 5% मिलता और 4th ईयर भी 5%, यानी 10% मिला। फाइनली ये जो अमाउंट आया इसकी वैल्यू 4th ईयर में कितना दी हुई है 9900। ये इसका कितना गुना है 900 गुना, तो यहाँ भी 900 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 9000 होता। लेकिन 2nd ईयर में उसने क्या किया था 3000 निकाल दिया था, उसका अमाउंट रियल में कितना था 2 साल पहले 9000 और प्लस 3000, क्योंकि निकालने के बाद 9000 बचा ना, नहीं निकाला होता तो उसका अमाउंट कितना था 12000, और 12000 अमाउंट किसकी वैल्यू थी, इसकी थी, यानी कितना गुना था 100 गुना। तो उसी तरह इसका भी 100 गुना कर दूं, 100 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये ये क्या हो गया उसका प्रिंसिपल, और ये क्या था अमाउंट। इस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा था। तो प्रिंसिपल कितना आ गया इतना, यानी आरंभिक उसका निवेश कितना था 10,000 रुपया उसने क्या किया था जमा किया था, इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से बनाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को मैंने कितनी बार आपको बता भी चुका हूं कि इसी तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है।
इस टाइप्स का लास्ट क्वेश्चन है और ये सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइनल हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा, हम एक इंस्टॉलमेंट एक टॉपिक ही बना लेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट आज कंप्लीट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट एक दिन में हो जाएगा, कल कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, इन दोनों का मिक्स करके हम इंस्टॉलमेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। लास्ट मेंस का क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, ए पर्सन इन्वेस्टमेंट सम मनी 6% सिंपल इंटरेस्ट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year ही विथड्रॉ 6800 रुपया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज 5% एनुअली ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज इतना पार्ट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। फाइंड द इनिशियल अमाउंट। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन डाल दिया है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को देखिएगा कितना आसानी से बना लोगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि व्यक्ति कुछ धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, एक व्यक्ति 1 वर्ष के बाद वो इतना रुपया निकाल देता है और शेष धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का इतना भाग है, तो आरंभिक निवेश ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट अप्रोच से सीखेंगे। बेसिक से कैसे बनाएंगे, प्रिंसिपल मैंने बताया था 2 ही अप्रोच है, एक तो रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड और एक्स पे बना लो। तो देखो रेट कितना है, रेट 1 साल का 6% लग रहा है ना, पहली बार 6% 1 साल तक लग रहा है। टाइम तो बताओ, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है PRT/100 x इंटू 6 इंटू टाइम कितना लग रहा है 1 साल डिवाइडेड बाई 100, यानी I1 कितना हो गया 6x/100। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है x प्लस 6x/100, यानी कितना हो गया 106x/100 अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, ये अमाउंट उसको मिलना था 1 साल के बाद, लेकिन 1 साल के बाद उसने क्या किया 6800 रुपया निकाल लिया, यानी अगर मैं इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा 1.06x रुपया होता, लेकिन उसमें से उसने क्या कर लिया 1 साल के बाद उसने 6800 निकाल लिया, यानी नया प्रिंसिपल बन गया। अब जो बचा रह गया पैसा वो प्रिंसिपल का काम करेगा, तो नया प्रिंसिपल कितना हो गया, इतना माइनस इतना, घटा दिया। अब इस पे क्या कर रहा है, इस पे 5% का ब्याज मिल रहा है। लो जी, रेट कितना मिल रहा है 5% का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट मिल रहा है 5% का। तो इंटरेस्ट क्या I2 निकाल लूँ, I2 क्या होता है 1.06x माइनस 6800 PRT/100, R कितना है 5, ठीक है। और सेकेंड ईयर यानी कि 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल तो बीत चुका था, 1 साल ही बचा, 1 साल डिवाइडेड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का इतना है, यानी कि I1 = 11/20 I2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस सोल्व कर ले। I1 कितना है हमारे पास, ये है 6x/100। लो जी 6x/100 इंटू क्या 6x/100 है इंटू, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकेंड ईयर इज इतना पार्ट, I2 = इतना I1, ये ध्यान में रखो, I2 = इतना I1। तो I1 कितना है, देखो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया कि I2, क्योंकि क्या करें दूसरे साल का साधारण ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज का, यानी I2 = क्या है इतना। तो देखो I2 आ गया, I2 की वैल्यू इतनी दी हुई है, मैं लिख लेता हूँ 1.06x माइनस 6800 इंटू क्या 5/100 = 11/20 इंटू क्या I1 कितना है 6x/100, I1 कितना है 6x/100। लो जी 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं, 100 से 100 कट गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे, अब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे हो गया 11 × 66 66x डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया 20। अगर मैं इसको कैंसिल कराऊँ तो कितना हो गया 3 और इधर कितना हो गया 10। लो जी, ये इसकी फाइनली वैल्यू, इतनी की वैल्यू कितना आ गई 33x/10। मल्टीप्लाई कर लें 10 से,
ठीक है, और 5 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप सोल्व कर लीजिएगा। 5.3x माइनस 6800 इंटू 5, ठीक है, मैंने क्या किया 30, ठीक है, ये 0 इंटू 5 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया, इधर की बात करूं तो ये हो गया 33x/10। अगर मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो लो इधर मल्टीप्लाई करूँ, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कैलकुलेशन तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसमें कोई है ही नहीं कुछ। देखिए अब यहाँ के बाद मैंने सिंपल क्या किया था, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 33x/10 आ गया। अब इसको 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया 53x, ये कितना हो गया 53x माइनस, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 68,000 इंटू 5 और इधर कितना रह जाएगा 33x। अगर इसको इधर लेके आता हूँ तो ये कितना होगा 20x इज इक्वल टू 60 इतना इंटू 5, यानी 5 चौके 20, 17 चौके 68, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 17,000। और हमें निकालना क्या था, पहले ही प्रिंसिपल हमने लेट सपोज माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल अमाउंट कितना आ गया 17,000 रुपये, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो रहा बेसिक अप्रोच, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। इसको देखो शॉर्ट अप्रोच से कैसे हम करेंगे, डायरेक्टली अप्रोच कैसे इसमें लगा सकते हैं। शॉर्ट अप्रोच देखो ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल 100% है तो 6% इंटरेस्ट, यानी कि 6% इंटरेस्ट बना उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ूंगा तो अमाउंट हो जाएगा 106%। क्यों यहाँ पे 6 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि 6% 100 पे कोई चीज़ जितना बढ़ रहा है वो इंटरेस्ट हो गया 6%, ये आपको ये पता चल गया। अब फाइनली यहाँ पे देखो उसके बाद उसने क्या किया गया 6800 रुपया निकाल लिया, यानी नया प्रिंसिपल कितना बन जाएगा 106% तो था, उसमें से 6800 रुपये क्या कर लिया गया निकाल गया, तो नया प्रिंसिपल ये बन जाएगा। क्योंकि अमाउंट मिलना था उसको इतना, लेकिन उसने क्या कर दिया 1 साल के बाद उसने इतना निकाल लिया। तो अब निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचे पे उसको कितना मिल रहा है 106% माइनस 6800 पे उसको कितना परसेंट का ब्याज मिल रहा है 5% का, यानी 5/100। और ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है I2 इज इक्वल टू क्या 11/20 I1, ये I2 हमने लिख दिया। अब 11/20 I1 कौन सा है I1 ये फर्स्ट वाला है ना 6% लो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अब कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम। ये कितना हो गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, लो जी 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी ये कितना बचा 106% माइनस 6800 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 66%। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो कितना हो गया 40% इज इक्वल टू कितना हो गया 6800। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया 17 चौके 68, यानी कि 170। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 170, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170 इंटू 100, यानी कितना हो गया 17,000 रुपये। और ये क्या हो गया आंसर। तो आपको थोड़ा सा परसेंटेज से करने पे आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल गई होगी, और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे गए थे। तो आपकी किस तरह से आपकी लॉजिकल अप्रोच लगाते हो, किस तरह से आप माइंड को थिंक करते हो, ये सोचते कैसे हो क्वेश्चन को, आपके ऊपर डिपेंड है। और इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक कल आपको फिनिश करूंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से एसआई पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम अलग टॉपिक बना के कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक कल कंपाउंड इंटरेस्ट।